हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और जैसा कि हम दसवीं के गणित का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, उसका हम बेसिक कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन हम कुछ कर चुके हैं, जैसे 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, उसके सारे पार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपके पास कुछ अनुक्रम है, कुछ श्रेणियां हैं और इनके आपको क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। अगर प्रथम पद निकल जाता है और सर्वांतर निकल पाता है तो ये श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। वैसे भी उसने ऑलरेडी कहा है ये समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद क्या निकलता है जी, प्रथम पद जो होता है आपका, प्रथम पद होता है A1 या प्रथम पद होता है A, जो क्या दिया हुआ है आपको 3। क्या दिया हुआ है आपको 3। आपको निकालना है सार्वंतर। क्या निकालना है आपको, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है D। अब कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। दूसरे पद में से सर्वांतर निकालने के लिए पहला पद घटाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। अब बताइए A2 कितना, आपका A2 है 1 और A1 कितना आपका 3। तो सर्वांतर क्या निकल का आया आपका -2। तो सर्वांतर आपका क्या निकल का आया, -2 निकल का आया। तो प्रथम पद क्या आ गया आपका 3 आ गया और आपका सर्वांतर क्या आ गया, D आ गया। आप इसको D1 मान सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, सर्वांतर D2 निकाल सकते हैं। D2 कैसे निकलेगा, D2 ऐसे निकलेगा, A3 में से क्या घटा दोगे आप, A2। A3 में से क्या घटा दोगे आप, A2। A3 क्या है आपका -1, तो ब्रैकेट में रखेंगे। और A2 क्या है आपका 1 है, -1 क्या ठहरा, -2 ठहरा। तो यो D1 भी आपका कितना आया, D1 भी आपका -2 आया और D2 भी आपका क्या आया, -2 आया। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो D3। क्या निकाल सकते हो, D3 निकाल सकते हो। वो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो आप इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और समांतर D निकाल सकते हो। इसमें आते हैं, जब प्रथम पद इसमें निकालेंगे तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम होता है A। ये क्या दिया है आपका -5 दिया है। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर आप भली बात ही जानते हो कैसे निकलेगा। सर्वांतर निकलता है D = A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर क्या निकलता है, सर्वांतर D निकलता है, जैसा कि आप जानते हो। तो चलो निकालते हैं। D = A2 का मान आप भली बात ही जानते हो, माइनस का मान है तो आप ब्रैकेट में रखोगे। और A1 का मान क्या है, -5। D = -1 - +5 आ गया। और यहाँ D = क्या आ गया, 4। तो ये आपका सर्वांतर कितना आ गया, 4। और प्रथम पद क्या आया आपका निकल के, A = -5 और D बराबर क्या आ गया, 4। आप क्या निकाल, इसको अगर हम D1 लेके चलते हैं तो हम D2 निकाल सकते हैं, सर्वांतर D2, जो कैसे निकलता है A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर क्या निकल जाता है आपका, सर्वांतर D2 निकल जाता है। ये है समांतर श्रेणी है। तो इसका D1 D2 D3 D4 D5 जितने भी निकालोगे सबके मान क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो चले चलते हैं। A3 का मान कितना आपका A3 का मान 3 है और A2 का मान क्या है आपका -1। तो D2 = क्या आ गया 3 और माइनस क्या होता है, प्लस का 1 हो गया। और 3 और 1 क्या होते हैं, 4। तो आप बता सकते हो आप कि D2 = क्या आया, 4। यहाँ आपका D2 = क्या आया, 4 निकल के आया। अब क्या हमें D3 निकालने की आवश्यकता है, क्या हमें D4 निकालने की आवश्यकता है, हमें ना D3 निकालने की आवश्यकता ना हमें D4 निकालने की आवश्यकता। क्योंकि D3 D4 D5 D6 सबकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 पार्ट थे, बाकी इसके 2 पार्ट और बचते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उन 2 पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपके सामने है। हम इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को जेन्युइनली ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, जो हर में होते हैं, जिनमें आंसर हर होता है, या जो पॉइंटों में होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे। हमको इसको प्रथम पद निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा प्रथम पद क्या है, यहाँ पे सीधा प्रथम पद A बराबर है 1/3 आपका। A बराबर क्या है आपका 1/3। आपको क्या निकालना है, सर्वांतर। और आप भली बात ही जानते हो कि सर्वांतर D कैसे निकाला जाता है। सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाता है और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाता है। तो हमें किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात निकाला जा सकता है। मतलब ठीक है जी, 5/3 1/3 जिनके हर समान होते हैं, उनका अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाता है और माइनस है तो घट जाता है। यहाँ आया 5 - 1 में क्या आ गया 3, यहाँ आया आपका 4/3। तो कुल मिलाकर आपका सर्वांतर क्या आ गया, 4/3 आ गया।
आप ऐसे एक श्रेणी का समांतर निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको डाउट है कि समांतर श्रेणी है या नहीं तो आप इसको D1 मान सकते हो, और इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, D2 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, D2। D2 कैसे निकलेगा, जब हमें D1 निकालना था तो हमने दूसरे पद में से पहला पद घटाया था, और हमें अब D2 निकालना है तो हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ आ गया आपका 9/3 और 5/3। यहाँ 3 से 3 9 कट सकता है, पर काटना मत बिल्कुल भी। जिनके हर समान होते हैं उनका आंसर अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। अब 9 - 5 बटे में क्या आ गया 3, और 5 में से 9 के कितने बचे 4, आंसर क्या है 4/3। अब आप मुझे बता सकते हो कि आपका D1 कितना है निकल के, आपका D1 कितना है निकल के 4/3, और D2 के लिए कितना है निकल के 4/3। अगर आप D3 और D4 D5 भी निकालोगे तो सब आपका क्या आएगा 4/3 आएगा। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका। साथ के साथ आप जानते हो जो प्रथम पद होता है वो प्रथम पद A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है 0.6। ये आपका प्रथम पद निकल के आ गया। अब आपको सीधी सी भाषा में क्या निकालना है, सार्वमांतर निकालना है। सार्वमांतर कैसे ज्ञात कर सकते हो आप, सार्वमांतर जो आपका सार्वमांतर है वो D कैसे निकाल सकते हो। अब अगर हम प्रथम पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दे तो आपका सार्वमांतर D निकल जाएगा। तो निकालते हैं। पॉइंटों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 0.6 में से आपको 0. दूसरा पद है यहाँ पर 1.7 और यहाँ क्या है 0.6। अब सीधी सी बात है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो आप पॉइंट हटा के बटे में 10 कर लीजिए, पॉइंट हटा के बटे में 10 कर लीजिए। तो 17/10 आया और 6/10 आया। मतलब अगर पॉइंट के बाद एक संख्या तो बटे में 1 0 आएगी, अब पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या तो बटे में 2 0 आएगी। दैट मीन्स अगर एक जगह एक स्थान पर पॉइंट है तो बटे में 10 आ जाएगा, और अगर 2 स्थान पर पॉइंट है तो बटे में 100 आ जाएगा, और 3 स्थान पर पॉइंट है तो बटे में 1000 आ जाएगा। अब हम अभी एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी संख्याओं में परिमेय संख्याओं में हर समान होता है तो अगर यहाँ प्लस है तो उनका अंश जुड़ जाता है, और अगर यहाँ माइनस है तो उनका अंश घट जाता है। तो D बराबर आपका कितना निकल के आया 10 एज इट इज़ रहेगा आपका, और यहाँ आ गया 17 - 6, और 17 में से 6 के कितने बचे जी साहब आपके 11/10। तो D बराबर कितना है आपका 1.1। आप अपनी संतुष्टि के लिए कि ये AP है या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगला पद भी सेम आए, तो इसको D1 मान के चलेंगे। वैसा क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हो जाता है, पर फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए कि यह AP है या नहीं हम D2 भी निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा, तीसरे पद में से अब हम क्या घटाएंगे, दूसरा पद घटाएंगे। 2.8 में से हमें 1.7 घटाना है, तो हम वही अप्लाई करेंगे। 10/28 17/10 28/10 और -17/10। D2 = जिनका हर समान होता है, अगर प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा। अब आप भली बात ही जानते हो कि 28 में से अगर 17 जाते तो कितने बचते हैं 11/10। D2 निकल के क्या है आपका 1.1। अगर आप D3 निकाल लोगे, D4 निकाल लोगे, D5 निकाल लोगे तो वो सब आपका क्या आएगा 1.1 आएगा। आप इन्हें आसानी से इस प्रकार से कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अब हम 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। मतलब फ़िलहाल तो मैंने एक ही लिखी हुई है, पर इसके कुछ पार्ट हैं, 5 6 7 8 पार्ट हैं। उसमें ये बताना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। इन केस अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वमांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है जी। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, बताइए आप प्रथम पद क्या है आपका। प्रथम पद A बराबर क्या दिया आपका 2। चलो जी, प्रथम पद हमें A बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, सार्वमांतर। और कितने बच्चे जानते हैं कि सार्वमांतर कैसे निकलता है, सार्वमांतर D क्या करते हैं जी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर क्या निकल के आता है, सार्वमांतर निकल के आता है। तो D = 6, दूसरा पद आपका 4 है, ये 2 आया, तो D = क्या निकल के आया आपका D1 मान लेंगे इसको। D1 बराबर आपका क्या निकल का है 2 निकल का आया। पर हमें ये भी तो पता करना है कि समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, हम D1 के साथ D2 भी निकाल लेंगे, D3 भी निकाल लेंगे। और ये अगर एग्जैक्टली सेम आते हैं, D1 D2 D3 की वैल्यू सेम आती है तो दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो चलिए चलते हैं, आप D2 निकालते हैं। D2 क्या करेंगे, A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। अब आपके पास क्या है, A3 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 और इसकी वैल्यू क्या होगी 4। अरे सर जी, ये तो ये भी सेम आ गया, ये तो D2 भी सेम आ गया, आपका D1 भी 2 आ गया, आपका D2 भी 2 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। वेट,
आपको D3 भी निकालना होगा। और D3 कैसे निकलेगा आपका, A4 माइनस A3। अब आप जब D3 निकालोगे तो A4 की वैल्यू कितनी है 16 और A3 की कितनी है 6, तो D3 क्या निकल के आया आपका, बताओगे ज़रा आप 10। अब मुझे देख कर बताइए क्या D1 D2 D3 की वैल्यू सेम है, क्या D1 D2 D3 की वैल्यू सेम है? अगर D1 D2 D3 की वैल्यू सेम नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः करके, अतः आपने दिखा दिया इसको कि D3 जो है वो किसके बराबर नहीं है, D1 D2 के बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू D1 D2। अतः क्या लिखोगे, अतः लिखोगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि सेकंड पार्ट में कहा है इसने कि आपके पास जो अनुक्रम है, जो श्रेणी है, वह 2, 5.2, 3, 7/2। ठीक है जी, इसमें 4 वैल्यू दी हैं। तो ध्यान रखिए, अगर 3 वैल्यू देगा, अगर 3 वैल्यू देता है तो निकलेगा केवल आपका D1 और D2, एक कम निकलता है सर्वांतर। 4 वैल्यू देगा तो आपके सर्वांतर कितने निकलेंगे, 3। 5 वैल्यू देगा तो सर्वांतर कितने निकलेंगे, 4। अगर 6 वैल्यू देगा तो सर्वांतर कितने निकलेंगे, 5। प्रथम पद, जैसे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद A बराबर आ गया आपका, सिंपल सी भाषा में A बराबर आ गया आपका 2, आ गया आपका A बराबर 2। हमें प्रथम पद आसानी से मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, सार्वांतर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता लगाना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो D1 आप जानते हो जी कैसे निकलता है, अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको सर्वांतर प्राप्त होता है। तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना आपका 5/2, A1 कितना आपका 2, 2 दूनी 4, तो 5 - 4/2। तो आप मुझे बता सकते हो D1 क्या है आपका निकल के 1/2 निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं। मैंने कहा आपको कि अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो 4 निकलेंगे सर्वांतर, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 2 सर्वांतर निकलेंगे, अगर 5 वैल्यूज़ है 4 वैल्यू हैं तो कितने सर्वांतर निकलेंगे आपके पास, 3। तो हम सारे निकाल लेंगे, हम 3 के 3 सर्वांतर निकाल लेंगे। तो हमें अगर D2 निकालना हो तो D2 हम निकाल लेंगे A3 माइनस A2। अब आप मुझे बताओ A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई 3 आ गई, माइनस इसकी कितनी आ गई 5/2 आ गई। आप इसका एलसीएम लोगे तो आप मुझे बताओगे 3 दूनी कितने होते हैं, 6 - 5/2। और सब जानते हैं कि अगर हम 6 में से 1 घटाते हैं तो अगर हम 6 में से 5 घटाते हैं तो D2 बराबर क्या आएगा निकल के आपका 1/2 निकल के आया। अब D1 भी आ गया सर जी 1/2 और D2 भी आ गया। क्या आप इस बेसिस पे कह सकते हो क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं जी, हमने कहा 4 वैल्यू हैं तो 3 सर्वांतर निकलेंगे, 3 सर्वांतर निकलेंगे। हमारे पास D1 है, D2 है, तो हमें D3 भी ज्ञात करना होगा। तो D3 कैसे निकलेगा आपका A4 माइनस A3। तो D3 आप देखिए A4 कितना है 7/2, A3 कितना आपका 3। अब देखिए आप जी क्या निकलता है 3 दूनी 6 में क्या आया 2। तो D3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब आप कह सकते हो क्योंकि D1 D2 D3 बराबर क्या है जी, आप इसको लिख भी सकते हो कि D1 किसके बराबर, D2 के बराबर, D2 किसके बराबर, D3 के बराबर। तो क्या लिखोगे, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। चलो जी वेरी गुड, हमें पता लग गया, हमें पता चल गया कि दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है जी। यहाँ से देखिए क्या कहा इसने, उसने कहा है कि 3 पद ज्ञात कीजिए। उसने कहा है यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके 3 पद निकालिए। अब यहाँ पर फंस गए, ऑलरेडी दिए हुए हैं 4 पद तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब आप कैसे ज्ञात करोगे, उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको 4 पद और उन्होंने कहा 3 पद ज्ञात कीजिए। तो कौन से 3 पद ज्ञात कीजिए, तो आप इसको गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब आपके पास क्या है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास A1 है, आपके पास A2 है, आपके पास A3 है, आपके पास A4 है। तो अगला पद क्या होगा, A5 होगा। उससे अगला पद क्या होगा, A6 होगा। उससे अगला पद क्या होगा, A7 होगा। अब आप समझ गए,
मतलब दैट मीन्स उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 4 पद दिए हुए थे और वो जो 3 पदों की बात कर रहा है वे पद A5, A6 और A7 होंगे। वे पद A5, A6 व A7 होंगे। तो अब आपको एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे के पद इसमें इसको कैसे हमें निकालने हैं। जहाँ तक कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया सिंपल सी भाषा में। अब आपको निकालना है A5। चलिए जी, तो चलते हैं। अब आपको निकालना है इसमें A5, हमें निकालना है A5। कुछ नहीं करना, आप लोगों के पास सर्वांतर है। सर्वांतर हर बारी क्या रहा है 1/2 1/2 1/2। तो आपका जो A4 है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। तो अब आप A5 जब निकाल के चलोगे तो A4 बताओ आपका क्या था। A4 था आपका 7/2 प्लस D कितना आपका 1/2। जिनके हर समान होते हैं उनका अंश जुड़ जाता है। तो 7 + 1/2 तो क्या आया आपका 8/2। तो आप मुझे बता सकते हो A5 कितना निकल का आया। A5 निकल का आया आपका 4। A5 आपका कितना निकल का आया, 4 निकल का आया। इसी प्रकार आप क्या निकाल लोगे, A6 निकाल लोगे। A6 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A5 में आप क्या जोड़ दोगे, समानांतर D जोड़ दोगे। अब आपके पास A5 है, आपके A5 है तो आपके पास आप क्या निकाल लोगे, A6 निकाल लोगे। तो A6 कैसे करोगे आप, A5 कितनी है आपकी वैल्यू 4 और D कितना आपका होगा 1/2। D क्या है आपका 1/2। तो चलिए A6 बराबर क्या होता है, 4 दूनी 8 आ गया प्लस 1/2 में क्या आ गया 2 आ गया। तो आपके पास A6 की वैल्यू कितनी है 9/2। तो अब आपके पास A6 भी वैलिड है, आपके पास A6 भी उपलब्ध है। A6 की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, आप A7 निकाल सकते हो। तो हम A7 निकाल लेंगे। तो A6 की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, A7 निकाल सकते हैं। चलिए तो आप बता सकते हैं कि A6 की वैल्यू क्या है। A6 की वैल्यू आपके पास 9/2 है और D की वैल्यू क्या आपके पास 1/2। तो आप मुझे बता सकते हो, वही बात निकल के आते हैं जिनके हर समान होते हैं, प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। पर 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। तो A7 बराबर क्या आ गया 10/2 आ गया। तो आप मुझे बता सकते हो A7 कितना निकल के आया आपका 5 निकल के आया। तो ऐसे आप किसी भी श्रेणी के आगे के पद निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में यही अच्छी बात थी कि उसने 3 पद कहा था पर उसने ये नहीं कहा था कि 3 पद कौन से। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल वे में सोचना पड़ेगा कि वो आगे के पद की बात कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 4 पद दिए हुए हैं तो वो उन आगे के 4 पदों की बात कर रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए जी फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि हमें दी गई श्रेणी का पता लगाना है, श्रेणी क्रम में है नहीं, और अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में है नहीं, अगर समांतर क्रम में है तो हमें इसका सर्वांतर उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद जो बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। A बराबर दिया है -1/2। हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। पहले आपको पद देखने 1 2 3 4, तो टोटल कितने सर्वांतर निकलेंगे 3। हमें तीनों ही निकालने हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, सर्वांतर। क्या निकाल लेंगे जी, सर्वांतर। सर्वांतर क्या निकलता है D, इसको हम 1 मान लेंगे, जो किसके बराबर होता है A2 - A1 के। A2 - A1 आप मुझे A2 की वैल्यू बताइए -3.2 नेगेटिव ब्रैकेट में रखिए और यहाँ आ गया -1.2। तो D1 = क्या निकल गया -3.2 माइनस माइनस प्लस आ गया 1.2। अब आप समझदार हो, आप बताइए मुझे 3.2 में से 1.2 निकालना है। 3.2 में से 1.2 निकालना है -2.0। यहाँ आपका क्या निकल का आया, ये आपका निकल का आ गया सर्वांतर D1। पर हमें आगे भी निकालने हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, फिर हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2 से निकलेगा। तो आप बताइए A3 की वैल्यू क्या आपके पास -5.2 ब्रैकेट में रखिए और -3.2 इसमें से आपको घटाना है। तो D2 बराबर जब हम निकालेंगे तो -5.2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपको इसमें से 3.2 निकालने हैं। तो D2 बराबर -5.2 में से +3.2 निकाल दे तो क्या बचे -2.0। तो आपका ये क्या निकल के आया, आपका ये D2 निकल के आया। और इसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हो, आप इसी प्रकार D3 भी निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे, क्योंकि 4 हैं पद तो टोटल कितने D निकलेंगे, टोटल 3 D निकलेंगे। तो D3 क्या आ गया आपका निकल के D4 - D3 और D4 आपका -7.2 और D3 क्या है आपका -5.2। तो यहाँ आ गया -7.2 माइनस माइनस प्लस के 5.2 और यहाँ आपका D3 भी क्या निकल के आया, आपने जब D3 निकाला तो D3 भी आपका निकल के आया -2.0।
जीरो, 2.0 भी बोल सकते हो, रोबोट 2.0 चीटी। तो ये क्या आपका D3 निकल के आया माइनस के 2.0। तो अब इससे क्या प्रमाण निकल के आता है, इससे ये प्रमाण निकल के आता है कि D1 इजिकल टू क्या हो गया, D2 इजिकल टू क्या आ गया, D3। सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल आ गई। अतः दिया अनुक्रम या दी गई श्रेणी क्या है जी, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, अब इससे आगे सवाल बनता है, इससे आगे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से सवाल असली शुरू होता है कि हमने D1 D2 D3 हमने सिद्ध कर दिया कि दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इससे आगे क्या निकल के आता है, उसने कहा है कि इसके 3 पद याद कीजिए। पर कौन से 3 पद, वे जो 3 पद हैं वे कौन से 3 पद हैं, सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। तो अगले 3 पद क्या रहे होंगे, अगले 3 पद रहे होंगे A5, अगले 3 पद क्या, अगला उससे अगला पद क्या रहा होगा A6 और उससे अगला पद क्या रहा होगा A7। तो आपको ये 3 पद ज्ञात करने हैं, आपको ये 3 पद ज्ञात करने हैं। A5 निकालने के लिए हमको मालूम, हम क्या करेंगे, A4 में क्या कर देंगे, प्लस D कर देंगे। चलिए जी, A4 क्या है आपका माइनस के 7.2 और D हम बार बार निकाल चुके हैं माइनस के 2.0। तो माइनस के 7.2 प्लस माइनस के 2.0। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, माइनस 0.2 7 और 2 9। तो आपका A5 निकल के क्या आया, आपका A5 निकल गया माइनस के 9.2, माइनस के 9.2 निकल के आया साहब। आपका A6 कैसे निकलेगा, हम A5 की सहायता से A6 ज्ञात कर सकते हैं। तो A6 इजिकल टू आपका A5 है माइनस के 9.2 प्लस D कितना है आपका माइनस के 2.0। तो A6 बराबर क्या निकल के आया आपका 9.2 प्लस माइनस 2.0। तो A6 की वैल्यू निकल के आई आपकी 0.2। तो 11.2 A6 की वैल्यू निकल के आएगी। इसी प्रकार आप किसकी A7 की वैल्यू निकाल लोगे, जो A6 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो A7 इजिकल टू A6 आया आपका माइनस के 11.6 और D आपका आया था माइनस के 2.0। तो A7 आपका निकल के आया माइनस के 11.6 प्लस माइनस 2.0। तो A7 की वैल्यू निकल के आई आपकी माइनस के 0.6, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो 0.2 और 9 11 2 कितने होते हैं, 11 2 होते हैं 13। तो आपके A7 क्या निकल कर आ गया, माइनस के 13.2 निकल के आ गया। ठीक है जी। अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, आप यहीं पर स्पेस तो थोड़ा है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे, माइनस के 9.2 कोमा माइनस के 11.2 कोमा माइनस के 13.2 होंगे। अगर हमारे से वो 4 पद निकलवाता है तो इसी प्रकार हम आगे के 4 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। चलो जी, देखिए, तो हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। वही काम करना है, सारा का सारा प्रोसीजर वही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए, पर सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है कि हमें ज्ञात करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, प्रथम पद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद बहुत आसान है निकालना, हम सब जानते हैं। A बराबर क्या आ गया आपका माइनस के 10 आ गया, A बराबर क्या आ गया आपका माइनस के 10। अब हम सार्वधातर निकालेंगे। अब कितने पद है, 1 2 3 4, तो बताइए टोटल कितने सार्वधातर निकलेंगे, 3। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, सार्वधातर कितने निकल के आए आपके, सार्वधातर निकल के आएंगे 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे D1 A2 माइनस A1। A2 बराबर आपका A2 का मान कितना है, माइनस के 6, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है तो ब्रैकेट में लेके चलना है हमको। यहाँ आ गया माइनस के 10। तो D1 इजिकल टू माइनस के 6 माइनस प्लस 10 इजिकल टू, आप बता सकते हैं कि D1 की वैल्यू कितनी है निकल के 4। D1 की वैल्यू कितनी है निकल के आपकी 4। D1 के साथ ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, सार्वधातर D2। क्या निकाल सकते हैं, सार्वधातर D2। वो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। आप बता सकते हैं A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं।
और ये यहाँ आपका माइनस के 6, तो डी टू इजिकल टू निकल के क्या है माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 6, तो डी टू इजिकल टू निकल के आया आपका 4। तो यहाँ पर आपका समांतर D2 निकल गया। D1 भी 4 D2 4, हमें जल्दी नहीं करनी, हमें यही नहीं छोड़ना सवाल को, हमें D3 भी निकालना है। तो हम क्या निकाल लेंगे D3, और D3 भली बात ही जानते हो आप कैसे निकलेगा A4 माइनस A3। तो D3 निकालते समय हम क्या लिखेंगे, A4 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, पॉजिटिव है तो 2 रहने देंगे, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लेंगे। तो D3 इजिकल टू क्या है 2 माइनस माइनस प्लस, D3 बराबर क्या आ गया आपका 4। तो ऐसे हमारा अब हम कह सकते हो, अतः इस यहाँ से एक सेंस निकल के आता है, क्या निकल के आता है D1 इजिकल टू किसके D2 के, D2 इजिकल टू किसके D3 के, ठीक है जी। तो अतः दी गई श्रेणी या दिया गया अनुक्रम क्या है जी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। वेरी गुड, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो फिर क्या कहा कि इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है, आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो आपके अगले पद कौन से होंगे। अगर हम अगले पद की बात करेंगे तो अगला पद निकल कर आएगा A5, A6 और A7, ठीक है जी। तो हम अब क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे साहब अब A5 आप जानते हो A5 तभी संभव है जब आपके पास A5 से पहले वाली वैल्यू A4 होगी। A4 कितना है आपका, A4 हम ऐसे कैसे रख देंगे और D रख देंगे। अब A4 कितना है आपका 2 है, और आपका D हर बार कितना निकल के आया 4 आया, तो आप बता सकते हो A5 की वैल्यू कितनी निकल के आई 6, कितनी निकल के आई 6। तो अब आप A5 की सहायता से आप A6 निकाल सकते हैं, और आपका A6 जो निकलेगा वो निकलेगा A6 प्लस A5 प्लस D। आपको अगर अगली टर्म निकालनी है तो आपको पिछली टर्म की सहायता लेनी होगी। तो आपके पास अब A6 की वैल्यू कितनी है, आपके पास A6 की वैल्यू 6 आई, और D कितना था आपका 4 था, तो A6 की वैल्यू कितनी निकल के आई 10 निकल के आई। तो आपका जो अगली वाली टर्म है वो कितनी निकल के आएगी आपकी 10 निकल के आई। अब आप क्या निकाल सकते हैं, इससे अगली टर्म निकाल सकते हैं, जैसा कि उसने कहा है A7, और A7 तभी संभव है जब आपके पास A6 होगा। A6 कितना है आपके पास 10, और D कितना है आपके पास 4, तो A7 कितना निकल के आया 14। तो आपके पास अब A7 भी है। तो अब प्रश्नानुसार आपके पास तीनों के तीनों पद आपके पास हैं। तो अब क्या लिखोगे कि दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद आप बता सकते हो क्या होगे, अगले 3 पद बताइए, जल्दी बताइए। 6, 10, 14 होंगे। आप इसके आगे भी ऐसे पद ज्ञात कर सकते हो। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रथम पद है, प्रथम पद हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रथम पद A इजिकल टू क्या निकल के आया 3। चलो जी वेरी गुड। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर पद कितने हैं 1 2 3 4। अगर 4 पद हैं तो सर्वांतर कितने निकालने हैं 3। अगर 5 पद हैं तो समांतर कितने निकलेंगे 4। अगर 6 पद हैं तो सर्वांतर कितने निकलेंगे 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर निकल के आया आपका D1। क्या निकल के आया D1, जो कैसे निकलता है D2 में से A2 में से क्या घटा देंगे A1। तो D1 A2 कितना आपका 3 प्लस √2, और A1 कितना आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। D1 इजिकल टू क्या निकल का आया √2। तो आपका सर्वांतर D1 कितना निकल का आया √2। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो सर्वांतर D2, वो कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। अब आप बता सकते हो A3 कितना है आपके पास 3 प्लस 2 √2, और ये कितना है आपका ब्रैकेट में रख लो A2 3 प्लस √2। तो निकालते हैं D2 इजिकल टू 3 प्लस 2 √2, अंदर माइनस की गुना करेंगे, माइनस के 3 प्लस माइनस के √2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आराम से देखिए ज़रा, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ 2 √2 है या 1 √2 है, 2 में से 1 गए, कितने बचे जी √2 बचे। तो आपके पास यहाँ पे D2 की वैल्यू भी निकल के आगे। पर पद कितने हैं 4, तो सर्वांतर कितने निकालने पड़ेंगे 3। तो अब साथ के साथ आपको क्या निकालना D3, और वो कैसे निकलेगा A4 माइनस A3। तो बताइए आप A3 जब D3 निकाल लोगे तो A4 कितना आपके पास 3 प्लस 3 √2 ब्रैकेट में ले लीजिए, और A3 कितना है आपके पास 3 प्लस 2 √2। चलिए तो साहब निकालते हैं 3 प्लस 3 √2
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस को अंडर रूट 2, तो 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो D3 क्या निकल कर आया, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1 अंडर रूट 2। तो आप इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो सभी वैल्यूज़ निकल के आई हैं, आपके पास D1 किसके बराबर आया, D2 के बराबर आया, D2 किसके बराबर आया, D3 के बराबर आया। सभी वैल्यूज़ कैसी हैं आपकी, इक्वल्स है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी क्या है जी, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब वही आपको क्या ज्ञात करना है, आपके पास कितने 1 2 3 4, आपके पास A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है। तो आपको अगले 3 पद निकालने हैं। दैट मीन्स आपको निकालना है A5 A6 A7। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। आपके पास आपको निकालना है A5, और A5 तभी संभव है जब आपके पास इससे पिछली वैल्यू हो A4 हो। A4 में क्या जोड़ दोगे आप, D। तो A5 बराबर A4 कितना आपके पास A4 था 3 + 3 अंडर रूट 2, और आपका D कितना निकल का आया था अंडर रूट 2। ये है 3 अंडर रूट 2, ये खाली अंडर रूट 2, और ये तो जुड़ के कितने आ जाएंगे 5 + 3 + 4 अंडर रूट 2। यहाँ आपका क्या निकल के आया, यहाँ आपका निकल का आया A5। A5 की सहायता से आप बेटा क्या ज्ञात कर सकते हो, A5 की सहायता से आप हम सर जी A5 की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, A6। A5 + D करके, तो A6 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A5 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब वो क्या है 3 + 4 अंडर रूट 2, और D की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2। तो A6 बता सकते हो आप कितना है, 3 + 5 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार आपने A6 की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। और A6 की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, A6 की सहायता से हम A7 ज्ञात कर सकते हैं। तो A6 + D जब निकालोगे तो A6 की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 5 2, और D की वैल्यू अंडर रूट 2। और जब इसको आप ऐड करोगे तो 5 रेख कितने होते हैं, 5 रेख होते हैं 6। तो 3 + 6 अंडर रूट 2। तो दी गई श्रेणी के अगले 3 पद जो होंगे, अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, अतः दी गई अगली श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे, दी गई श्रेणी के, अतः दी गई श्रेणी के, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद बताइए साहब क्या होंगे। A5 3 + 4 अंडर रूट 2, A6 3 + 5 अंडर रूट 2, A7 3 + 6 अंडर रूट 2 होंगे। दी गई श्रेणी के अगले पद ये होंगे। तो इसके हमने 5 पार्ट करा दिए हैं, और इसमें जो टोटल पार्ट हैं वो थोड़े और हैं, तो उनको हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक थंबनेल हमें, एक लाइक हमें बहुत सारी शक्ति देता है, हमें आत्मविश्वास देता है कि हम भी लगे रहें, आपके साथ मेहनत करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और